ट्रंप के कमांडर ने मीटिंग में जो कुछ भी बोला, अब उस पर पूरी ट्रंप सरकार सफाई दे रही है। अपने सेना अध्यक्ष की बातों से बेफिक्र ट्रंप की सेना ईरान के कितने करीब पहुंच चुकी है, इसकी डिटेल आपको चौंका देगी। ईरान को अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। चौबीस घंटे के अंदर अमेरिका की कौन सी फोर्स कहां पहुंची? 24 घंटे के अंदर अमेरिका का कौन सा जंगी बेड़ा कहां पहुंचा? 24 घंटे के अंदर अमेरिका के कौन से फाइटर जेट कहां तैनात किए जा चुके हैं? और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों बोलना पड़ा कि उनके जनरल डैनियल केन को लेकर जो भी खबर है वो फेक न्यूज है। ट्रंप ने कहा है कि जनरल डैन केन ईरान से युद्ध के खिलाफ नहीं हैं, और युद्ध हुआ तो जनरल केन का भी मानना है कि अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। व्हाइट हाउस में ट्रंप पूछ रहे हैं कि जनरल डैनियल केन को लेकर खबर किसने उड़ाई, क्योंकि जब अमेरिका के दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं, तब पेंटागन में हुई मीटिंग की डिटेल्स कौन लीक कर रहा है? And I've seen a lot of sensationalist reporting over the past day that is just completely untrue. And anyone speculating to the media, hiding behind an anonymous source, pretending to know what President Trump is thinking or a decision he will make with respect to action against Iran has no idea what they're talking about. ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोले जाने के बीच जब से डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े जनरल डैनियल केन ने कहा है कि युद्ध हुआ तो अमेरिका की सेना का जीतना मुश्किल है, तब से ट्रंप के युद्ध वाले दिमाग का ट्रांसफॉर्मर उड़ चुका है। ईरान से युद्ध ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है, और अगर इस युद्ध में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब मिला तो ट्रंप के साथ साथ पूरे अमेरिका का युद्ध वाला रिकॉर्ड अरब सागर की गहराई में टुकड़े टुकड़े होकर डूब जाएगा। अमेरिका में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन को लेकर रिपोर्ट आई कि उन्होंने ट्रंप सरकार को दो टूक बता दिया है। पहली बात, युद्ध हुआ तो लंबे वक्त तक खिंचेगा और अमेरिका इसमें फंस जाएगा। दूसरी बात, जनरल डैनियल केन ने बताया कि यह युद्ध आसान नहीं होगा और इसके नतीजे अमेरिका के लिए खतरनाक होंगे। तीसरी बात, इस युद्ध के लिए अमेरिकी सेना और उसके गोदाम पूरी तरह तैयार नहीं हैं, ना ही उसके पास लंबा युद्ध लड़ने के लिए हथियार हैं। लेकिन जमीन पर सच ये है कि अमेरिका के विमान और जहाज ईरान के आसपास पहुंच चुके हैं और ट्रंप के साथ नेतन्याहू पूरे मूड में हैं कि इसके बाद ईरान की धज्जियां उड़ा दी जाएं, चाहे फिर सामने उसकी खतरनाक मिसाइल हो या फिर आत्मघाती ड्रोन की ताकत। ट्रंप और नेतन्याहू की गुप्त मीटिंग में फैसला बहुत पहले हो चुका है कि ईरान के खिलाफ क्या होने जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो चुके हैं। पहला है अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72, और दूसरा है भूमध्य सागर में पहुंचा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड यानी CVN-78। ये दोनों ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। बाकी सप्लाई शिप और परमाणु पनडुब्बियां भी हैं, लेकिन ईरान में कोहराम मचाने के लिए इन दोनों जहाजों पर अमेरिका के फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स तैनात हैं। पहला है F-35 लाइटनिंग जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। दूसरा है FA-18 सुपर हॉर्नेट जो अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी हवाई ताकत माना जाता है। ये दोनों जहाज लगातार दोनों कैरियर से युद्धाभ्यास कर रहे हैं, ईरान के आसपास के आसमान की निगरानी कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर फोर्स घुमाने का मतलब है कि युद्ध की तैयारी पूरी है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये तो ईरान के पलटवार के बाद ही समझ आएगा। और अभी तक की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ईरान को बहुत कम आंक रहे हैं, जबकि जून 2025 में हुई ईरान की मिसाइल स्ट्राइक उनको बहुत अच्छी तरह याद है। यही वजह है कि अमेरिका अब खाड़ी देशों में अपने सैन्य अड्डों को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका है।
अमेरिका 20 से ज्यादा टैंकर विमान, जिसमें KC-135 और K-46 शामिल हैं, ये तैनात किए जा चुके हैं। अमेरिका के KC-135 जैसे टोही विमान और E-3 सेंट्री अवॉक्स विमान भी ईरान के आसपास पहुंच चुके हैं। वहीं ईरान भी सिग्नल दे चुका है कि इस बार उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। यही वजह है कि ईरान पर नजर रखने के लिए ट्रंप पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसके लिए खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डे सुपर एक्टिव हैं। जॉर्डन के मुफक्क साल्ती एयरबेस, यहां अमेरिका के F-15 और F-35 विमान पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर और बहरीन, यहां के अड्डों पर अमेरिका के टोही विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो रहे हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका ने अपनी फोर्स बढ़ा दी है। लेकिन कुछ खबरें और भी हैं। कतर और बहरीन के अड्डों पर अमेरिका ने कुछ सैनिकों को हटाया भी है, जबकि बाकी खाड़ी देशों में उसने अपनी एयर पावर और एंटी मिसाइल सिस्टम बढ़ा दिए हैं। तमाम विवादों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनरल डैन कैन को बहुत ही बेहतरीन कमांडर बताया है और ये भी कहा है कि युद्ध का फैसला उनका होगा, लेकिन मोर्चे पर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इसका फैसला जनरल डैनियल कैन करेंगे। सवाल है कि अमेरिका अगर युद्ध में कामयाब हुआ तो ट्रंप सेहरा अपने सिर पर बांधेंगे। और अगर अमेरिका इस युद्ध में फंसा तो क्या पूरी जिम्मेदारी जनरल डैन कैन पर डाल दी जाएगी? फिलहाल ट्रंप के इरादों को देखकर ईरान भी बहुत आक्रामक है। बातचीत के दौरान ही ईरान ने कई युद्धाभ्यास कर लिए हैं और कई पाइपलाइन में हैं।